तो खाली ये थोड़ा कि गोलागढ़ में ही राजनीति रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। अपनी चाची की खुनस निकालनी है, अपनी बहन की खुनस निकालने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो बंसीलाल के सपनों को तो हम भी पूरा करना चाहते हैं, हम कौन सा सपने को नहीं पूरा नहीं करना चाहते। पहले किरण चौधरी 20 साल मिलती रही, अब कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, इसका मतलब कोई तीसरा आदमी तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। गाँव गोलागढ़ का ये आदमी उस पार्टी से चुनाव ले, दूसरी पार्टी से चुनाव, और तोसाम हल्के के 6 गाँव में कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है। तोसाम हल्के की जो चौधर है किसी बपोती नहीं है। वो भी ने पहले आगे कहना कि मैं कांग्रेस का टिकट का दावेदार हूँ। विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ, उसमें आपने एक दिन को स्टेटमेंट दी है किसी ने? अच्छा मजदूर आए, अच्छा खिलाड़ी आए, तो कमल प्रधान उनके साथ है, लड़ाई लड़ेगा कि मैं चौधरी बंसीलाल का मैं पोता हूँ, या मैं चौधरी बंसीलाल की पुत्र बुद्ध हूँ, या चौधरी बंसीलाल की मैं पोती हूँ। इससे चौधरी बंसीलाल के विरासत का फैसला नहीं होगा। तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं है कि हम चुनाव को स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। किरण चौधरी की चौधर कभी नहीं रही, वो चौधरी बंसीलाल के नाम से उन्होंने वोट लिया, अपने वार्ड के अंदर चुनाव लड़े हैं। आप वहाँ से अप्लाई करते हो, वार्ड के लोगों के बीच में क्यों छोड़ के आ रहे हो आप? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं कमल सिंह प्रधान, जो कि अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं और युवा कल्याण संगठन से और अनेक किसान संस्थाओं से जुड़े हैं और पहले भी तोसाम से एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। आप आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जो मैं चैनल देखता रहता हूं, आपकी कई बार रिपोर्टिंग भी देखता हूं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हो, सामाजिक मुद्दे उनको भी उठाते हो, जन समस्याओं को उठाते हो। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप। और जिस प्रकार से भिवानी अपडेट की जो मैं एक बहुत नियमित श्रोता हूँ, उसका दर्शक देखता रहता हूँ। आप लोगों का बहुत अच्छा ये चैनल है, और सभी चैनल दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामना देता हूँ। और प्रदीप भाई, आप ऐसी समस्या को आगे उठाते रहे। जी धन्यवाद। तो प्रधान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, तोसाम से एक बहुत सीनियर नेत्री बीजेपी की सभा में जाने से क्या आप कांग्रेसियों की समस्या सुलझ जाएगी? देखिए, वो बहुत बड़ी नेता थी, इसमें कोई दरवाह नहीं। 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो विधायिका बनी, मंत्री बनी हरियाणा सरकार में। और उनके जाने बाद में एक रिक्त स्थान हो गया। तो रिक्त स्थान होते ही कांग्रेस के जो दबे हुए कार्यकर्ता जो परमानेंट कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस का झंडा बुलंद करते, नीतियों घर घर पहुँचाते थे, लेकिन इनकी वजह से वो आगे नहीं आ पाए थे। अब वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी अपना लगातार प्रयास, क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों की समस्याएं उठाता हूँ, और तोसाम की जितनी भी समस्याएं हैं उनसे मैं बहुत जानकारी रखता हूँ, और उनको समाधान करने के धरने जुलूसों के माध्यम से कोशिश भी करता हूँ। जी प्रधान जी, किरण चौधरी की अब चौधर कौन संभालेगा तोसाम में? देखिए, किरण चौधरी की चौधर कभी नहीं रही, वो चौधरी बंसीलाल के नाम से उन्होंने वोट लिया। और व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँगा कि कांग्रेस के प्रति तो उनकी वफादारी कभी नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस में स्वयं तो जितना काम करती थी, लेकिन आसपास के जितने हल्के थे, लोहारू था, बारडा, दादरी, भिवानी, बाणीखेड़ा, इनमें जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी होते थे उनको हराने का काम उन्होंने हमेशा किया है। तो मैं मानता हूँ कि उनके जाने से कांग्रेस को फायदा ही हुआ है, कांग्रेस को कोई इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और उनका जो वजूद है वो तो बंसीलाल परिवार की वजह से है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बंसीलाल का जो विरासत की जो बात कर रहे हैं, वो आदमी एक्चुअल में चौधरी बंसीलाल के असली हकदार नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल की ये बात थी कि मैं बीजेपी से कभी समझौता नहीं करूंगा, कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया था, और उसके 96 में जब गठबंधन तोड़ा 97 के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी विश्वास कभी नहीं करना। और उसी का परिवार का एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उस पार्टी की सेवा करता है, उस पार्टी के नाम बोलता है, उस पार्टी की गुणगान करता है। तो थोड़े लोगों में इस बात का चर्चा का विषय भी है। और दूसरी बात, जो दूसरा जो व्यक्ति है ये कह रहा है कि मैं चौधरी बंसीलाल के असली विरासत का हकदार हूँ, तो वो विरासत खाली किसी तोसाम हल्के की जो चौधर है, किसी बपोती नहीं है कि वो अपने बपोती के हिसाब से कहे कि मैं चौधरी बंसीलाल का मैं पोता हूँ, या मैं चौधरी बंसीलाल की पुत्र बुद्ध हूँ, या चौधरी बंसीलाल की मैं पोती हूँ। इससे चौधरी बंसीलाल के विरासत का फैसला नहीं होगा। चौधरी बंसीलाल ने कहा था कि पब्लिक में रहो, पब्लिक की आवाज़ उठाओ, किसान एजिटेशन हुआ हो, स्पोर्ट्स का एजिटेशन हुआ हो, कर्मचारियों का एजिटेशन हुआ, आप लोगों ने कितनी भागीदारी करी। तो मैं मानता हूँ कि चौधरी बंसीलाल का विरासत का तो वो असली हकदार है जो चौधरी बंसीलाल के तोसाम हल्के समस्या को उठाता हो, तोसाम हल्के लोगों के बीच में रहता हो, वो चौधरी बंसीलाल का असली विरासत का हकदार है। प्रधान जी, कांग्रेस में टिकटार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप उनमें से सबसे आगे कैसे निकल पाएंगे? देखिए,
ये तो प्रजातंत्र में बहुत अच्छी बात है, सब अपना अपना प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि खाली 2 महीने पहले आगे कहना कि मैं कांग्रेस का टिकट का दावेदार हूँ, तो ये हजम नहीं होती। तो साहब हल्के में बहुत समस्या आई, पहाड़ों की समस्या थी, मजदूरों की भागीदारी की बात थी, पीने के पानी की समस्या थी, और नहरों में पानी कम आ रहा था, किसान एजिटेशन लंबे तौर पर हुआ। आप लोग कितनी बार आए, आप स्वयं अपने उस पर आत्मवाद रख के बताना कि आप किसानों में कितने एजिटेशन में आपने भाग लिया, कोरोना के अंदर आपने कितना भाग लिया। अभी ताज़ा विनेश फोगाट के साथ अन्याय हुआ, उसमें आपने एक दिन को स्टेटमेंट दी है किसी ने? तो इन लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ तोशाम के अंदर खाली ये थोड़ा है कि भाई तो बंसीलाल के गांव, प्रत्येक गांव गोलागढ़ का ये आदमी उस पार्टी से चुनाव ले, दूसरी पार्टी से चुनाव, और तोशाम हल्के के 6 गांव में कोई भी ऐसा नौजवान नहीं है, ऐसा कोई किसान नहीं है, ऐसा कोई मजदूर नहीं है, ऐसा कोई साथी खिलाड़ी नहीं है कि वहाँ से अपने नेतृत्व कर सके। चौधरी बंसीलाल तो तोशाम हल्के समान दृष्टि देखता था, ये खाली गोलागढ़ से बंधे हुए थोड़े थे। तो मानता हूँ किसी भी साथी, कोई भी अच्छा आदमी, अच्छा किसान आए, अच्छा मजदूर आए, अच्छा खिलाड़ी आए, तो कमल प्रधान उनके साथ है, लड़ाई लड़ेगा। लेकिन खाली ये कहना कि हम तो बंसीलाल की विरासत को संभालेंगे, हम बंसीलाल जी के लिए काम करना चाहते हैं, तो बंसीलाल के सपनों को तो हम भी पूरा करना चाहते हैं, हम कौन सा सपने को नहीं पूरा नहीं करना चाहते। लेकिन खाली ये कहना कि हम चौधरी बंसीलाल के वारिस हैं, इस वजह से हमें वोट दो। अभी 2 कैंडिडेट आमने सामने आ जाएंगे, एक तरफ उनकी पोती आ जाएगी या पुत्रबुद्ध आ जाएगी, एक तरफ उसका पोता आ जाएगा, तो लोगों को तो बड़ा उस तरीके का नाम होगा ना, तो लोग क्या फैसला करेंगे? तो खाली ये थोड़ा कि गोलागढ़ में ही राजनीति रहेगी और कहीं नहीं जाएगी राजनीति। 6 गाँव और भी हैं, चौधरी बंसीलाल का हर गाँव में से लगाव था, हर गाँव से प्यार था, उनको मौका देना चाहिए। तोशाम में एक बड़ा राजनीतिक गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी तोशाम का विकास के मामले में पिछड़ता ही रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? देखो, मेन बात तोशाम हल्के में पीने के पानी की है जी, नहरी पानी की है। चौधरी बंसीलाल ने प्रयास करके 2 नहरें लाए थे, जुई कनाल और अपने निगाड़ा कनाल, उसके बाद सब माइनर भी बनाई थी, लेकिन उनमें पानी इतना नहीं आ पाया। तो मैं मानता हूँ कि जो चुने प्रतिनिधि थे उनकी कमी मानता हूँ इसमें। और जिस प्रकार से आज भी पीने के पानी की भारी कमी है, और सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ कि जो 3 पहाड़ थे जहाँ से हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल सकता था, उन पहाड़ों में कभी भागीदारी की बात किसी नेता ने की ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जब अगर हमें पार्टी मौका देती है, कांग्रेस पार्टी, और हमें अगर लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से अगर बनेंगे, तो सबसे पहले इन तीनों पहाड़ों, जो पहाड़ है, इनमें वहाँ के लोकल आदमी की भागीदारी होगी, मजदूरों की भागीदारी होगी, पीने के पानी की व्यवस्था होगी और नहरी पानी की व्यवस्था होगी। और राजनीतिक में तौर पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे हमेशा तो जितना भी राज किया गया, तो इसमें 2 आदमी ऐसे नियुक्त किए थे, एक कैरू ब्लॉक में और एक तोशाम ब्लॉक में। वो बताते थे कि इन्होंने वोट हमारा गिरा कि नहीं गिरा। नेता को पता नहीं होता ये कौन से गांव का है, ये आपका समर्थक है कि नहीं समर्थक है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इससे जो ये एजेंट वाली प्रथा है या बिचौले वाली प्रथा है, ये इसको हम खत्म कर देंगे। जी, प्रधान जी, अनिरुद्ध चौधरी ने हुड्डा साहब के आगे ऐलान कर दिया था कि मैं तोशाम से कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगा। देखो, उनके आगे ऐलान करना, मैं तो मानता हूँ पार्टी की कोई जो अध्यक्ष भी वहीं बैठे हुए थे, और जो हमारे सीपी लीडर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छे नेता है, उदय भान जी बहुत अच्छे नेता है, उनके सामने ये कहना कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो और जो भी प्रत्याशी है तो उनके साथ अन्याय है। ये कह सकते हैं कि मैं उस दौड़ में शामिल हूँ, ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आज हम भी कहते हैं कि पार्टी में मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद रहा तो हम चुनाव लड़ेंगे, उदय भान जी का आशीर्वाद चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम कांग्रेस के नेताओं का आशीर्वाद रहा तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम ये नहीं है कि हम चुनाव को स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं या हम परिवार की द्वेष भावना मिटाने के लिए। आप एक बात बताइए, आप 3 चुनाव अपने वार्ड के अंदर चुनाव लड़े हैं, आप वहाँ से अप्लाई करते हो, वार्ड के लोगों के बीच में किस उठ गया रहे हो आप? उनका भी तो दायित्व बनता है आपको मदद करना। यहाँ हमने अपनी चाची की खुनस निकालनी है, अपनी बहन की खुनस निकालने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है। आपका जो हक है वहीं चलो। या और भी किसान भाई हैं, कोई मजदूर का बेटा चुनाव लड़ सकता है, कोई और चुनाव लड़ सकता है। ये खाली ये थोड़ा है कि हमें चुनाव लड़ेंगे तो फिर दूसरे क्या करेंगे जी, वो भी अपनी राजनीतिक अभिलाषा चाहते हैं। तो ये थोड़ा है कि आप घूम फिर के उसी परिवार के आसपास घूमते रहोगे। पहले किरण चौधरी 20 साल बनती रही, अब कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, इसका मतलब कोई तीसरा आदमी तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है जी। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से क्या तोशाम की सीट बीजेपी निकाल पाएगी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बीजेपी के चुनाव निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी,
मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कांग्रेस हाईकमान चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से जी अगर किसी किसान को, जी किसी मजदूर को, जी किसी खिलाड़ी को और पैराशूट का नहीं हो, राजनीति द्वेष बावड़ा ना हो, जी तो जिस दिन काउंटिंग होगी 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को, जी तो बहुत बड़ी एक न्यूज़ आएगी कि तोसाम हल्के से बीजेपी के प्रत्याशी 25,000 मतों से पीछे चल रहा है। जी। प्रधान जी, मेरा आखिरी सवाल, हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीटें मानते हैं? मैं मानता हूं कि पिछली बार एक झूठा नारा बीजेपी ने दिया था 75 पार का। जी अब की बार कांग्रेस यथार्थ रूप में 75 पार जाएगी और 75 सीट से ऊपर ही कांग्रेस की आएंगी। और जो जिस प्रकार से एमएसपी बात देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही है, तो किसान भी और रोजगार देने की बात, नौजवान भी और मजदूर भी और कर्मचारी भी, सब कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे। आपने देखा ये इंटरव्यू, आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।